नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आयुषी शर्मा। युग का इंसाफ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। पारिवारिक विवादों का निराकरण सामाजिक स्तर पर ही हो, इसे न्यायिक मान्यता मिले, इस उद्देश्य को लेकर पिछले दिनों विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों को न्यायिक प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें कि कोरी कोली समाज के 5 प्रतिभागियों ने हिस्सा भी लिया। इन्हें प्रतिभागियों को न्यायालयीन प्रक्रिया के लिए समुचित स्थान प्राप्त हो, इसके लिए भी कोरी धीमान समाज 11 पंच कमेटी की धर्मशाला में न्यायिक मध्यस्थता केंद्र को शुभारंभ सेवानिवृत्त जज और न्यायिक प्रशिक्षण मोहम्मद शमीम के मुख्य आतिथ्य में हुआ है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भारत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बोर्ड भारत सरकार के केंद्रीय संचालक घनश्याम सिंह ने की है। इस अवसर पर वैश्य समाज से मनोवैज्ञानिक डॉक्टर संगीता गुप्ता, अग्रवाल समाज से दिलीप गर्ग, यादव समाज से विजय यादव, वैरवा समाज से हेमराज वाड़िया, वैश्य समाज से भी सुंदरलाल धीमान, कप्तान गुलाब चौधरी आदि विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। और कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कोरी कोली समाज महापंचायत के संरक्षक कैलाश चौधरी ने बताया कि महापंचायत में अभी तक 32 प्रकरणों का आपसी समन्वय और सौहार्द के साथ निराकरण किया गया है। आज 33वां प्रकरण पर पंचायत होगी। महापंचायत के अध्यक्ष दिनेश वर्मा ने कहा है कि कोरी कोली समाज देश का प्राचीनतम समाज है, जो कि आर्थिक रूप से काफी कमजोर है, और इस समाज में पारिवारिक विवाद को सामाजिक स्तर पर ही निपटने के उद्देश्य से हमने महापंचायत का गठन किया, जिसमें समाज के 12 समूह शामिल हुए। जो मध्यस्थता केंद्र आज हमारे कोरी कोली समाज के लिए यह बहुत ही शुभ दिन है कि आज शासन की मान्यता के अनुसार आज ये मध्यस्थता केंद्र का शुभारंभ हुआ है। और ये महापंचायत जो 11 पंच कमेटी है, ये कई वर्षों से समाज के विवादों को निपटाती आई है और समाज को इसको बहुत लाभ मिला है। आज शासन से यदि हमें मान्यता मिली है तो हमारे समाज में इसमें विश्वास जागेगा और उस विश्वास से उनको लगेगा कि यह जो फैसला हो रहा है यह न्याय के संगत हो रहा है, न्याय के द्वारा हो रहा है और इसको शासन द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। तो इसलिए इसमें समाज के लोगों को बहुत लाभ होगा, समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी और एक समाज में जो तनावपूर्ण वातावरण रहता है, जिस पक्षकार में घर में कोई परेशानी होती है वो इस तनावपूर्ण वातावरण से भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महापंचायत जो इंदौर में काम कर रही है उसको पूरे देश भर में फैलाने के लिए आप प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी नवंबर माह में 19 तारीख को बॉम्बे में अखिल भारतीय कोली समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और पूरे भारतवर्ष के प्रतिनिधि उस सभा में आए थे और मैंने महापंचायत के बारे में बहुत विस्तृत से इस बात को रखा और पूरे इंडिया के लोगों ने इस चीज़ की सराहना की और उन्होंने बहुत सारी जानकारी मुझसे ली और मैंने पूरा प्रयास करा उनको समझाने का और ये भी आग्रह कहा कि आप हमारे बीच में आइए, हमारे बीच में बैठिए, कुछ देखिए आप और इसका लाभ लेके आप अपने क्षेत्र में भी इस कार्य को कर सकते हैं और आप हमें भी कहेंगे तो हम उस कार्य को करेंगे। मैं घनश्याम शेर अभी भारत सरकार में पेट्रोलियम और गैस प्राकृतिक का डायरेक्टर हूँ और भारतीय जनता पार्टी का नगर महामंत्री। कोली समाज की जो पंचायतें अलग अलग थी, 11 पंचायतें, उनको मिला के एक महापंचायत बनाई गई। जो मीडिएशन का उद्देश्य है वो सबसे पहले तो इसी में परिलक्षित हुआ कि एक आपस में मीडिएशन होकर एक महापंचायत का निर्माण हुआ और यहाँ पे जो माननीय उच्च न्यायालय से जिन लोगों ने ट्रेनिंग मीडिएशन की प्राप्त की है समाज के लोगों ने, वो यहाँ पर और जो पुराने लोग कार्य कर रहे थे समाज में, पंच का ये काम काफ़ी पहले से चल रहा है। ये ट्रेन लोग हैं तो ये उसकी जो सिस्टम है एक न्याय संगत ढंग से, जो हाई कोर्ट की मंशा थी, ये कम्युनिटी के अंदर जो अलग अलग कम्युनिटी हैं उनमें जो विवाद पैदा होते हैं उनके निराकरण के लिए प्रशिक्षण करवाया गया और कम्युनिटी सेंटर हर कम्युनिटी का शुरू कराया जा रहा है। तो मध्यस्थता केंद्र जो बने हैं और जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या उनको भी सरकार से मान्यता प्राप्त होगी? जो
उनसे जो भी ट्रेन मीडिएटर हैं, जो इसके जिन्होंने भी ट्रेनिंग प्राप्त की है और जो केंद्र के अंदर काम करेंगे, उनको मान्यता रहेगी। वो इस रूप में रहेगी जैसे आप लोग कोई मामला हल कराएंगे, राजीनामा कराएंगे, उस मामले को लिखित में लोक अदालत के अंदर महीने के प्रत्येक शनिवार को जिला कोर्ट के अंदर वो लोक अदालत लगती है, उसमें प्री लिटिगेशन कहलाता है, उसके रूप में वहाँ पेश किया जाएगा और कोर्ट उसको फिर मान्यता देगी। वो एक डिग्री की शक्ल इख्तियार कर लेगा। सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि जो अगर चाहते हैं कि भाई कोर्ट की तरफ से जैसे डिग्री है तो वो मान्यता हो जाएगी, बाकी को कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेटल्ड हो गया आपस में दोनों में तो मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा। कोई चाहता है कि भाई कोर्ट से हो डिग्री, जब भी कोर्ट जाने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर कोर्ट में एक दूसरे तरह के मामले बढ़ने लगेंगे। सामाजिक स्तर पे जो मध्यस्थता केंद्र चल रहा है और सामाजिक स्तर पे अगर समझौता नहीं हो पाते, ऐसी स्थिति में क्या आप वहाँ जाकर के मध्यस्थता करके और समझौता करवा सकते हैं? नहीं, हम अगर हमें कोई चाहेगा कि भाई मध्यस्थता कराएं हम किसी मैटर में, हम उसके लिए तत्पर रहेंगे और उसे अपनी सेवाएँ देंगे। सर, समाज द्वारा प्रारंभ किया गया है, आपको कैसा लग रहा है? सब अच्छा कर रहे हैं या नहीं? ये बहुत अच्छा काम है। देखिए, एक जो मेंटल सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है आदमी को, पावर पोजीशन जहाँ हम लोग हैं बहुत एंजॉय करी, मालिक ने बहुत दिया सब तरह से, लेकिन अब जो समाज का रिटर्न है, जो इसको एक मान लीजिए पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं, पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं और वो उनका हम मेल करा दें, वो दोनों साथ साथ रहने लगें, माता का और पुत्र का करा दें, भाइयों का अगर मेल करा दें, इससे बड़ा एक सबसे बड़ा आत्मसंतोष प्राप्त होता है, एक सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है कि भाई ये कितना बड़ा काम हो गया। जिसकी जो गणना है उसे हम पैसे से नहीं कर सकते। वर्मा जी बताया, आज मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहिए? आज इस मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से, मध्यस्थता केंद्र तो आज ही खुला है, लेकिन इसके पहले हम 3 साल से महापंचायत के रूप में काम कर रहे हैं और आगे भी हम महापंचायत के रूप में इस मध्यस्थता केंद्र के नाम से तो प्रकरणों का निपटारा करते हैं। अभी तक जितने प्रकरण निपटे हैं उनमें किन विवादों को लेकर के मामले आए? इनमें सब संपत्ति विवाद है, पति पत्नी विवाद है, मकानों के विवाद होते हैं, कुछ घरों के विवाद है। इसे हमने प्रकरण निपटाए। 32 में से सिर्फ एक प्रकरण में हमें असफलता मिली, बाकी 31 प्रकरणों में हम सफल रहे। आपका बताइए। अशोक वर्मा, महापंचायत। मैडम, आज मध्यस्थता केंद्र कोरी समाज का जो शुभारंभ हुआ है, उस संबंध में आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो कोली समाज का जो मध्यस्थता केंद्र ओपन हुआ है, वो खाली उन्होंने उन्हीं समाज के लोगों के लिए ओपन नहीं किया है, वो समाज की सोसाइटी में जितने भी लोग हैं इसका वो फायदा ले सकते हैं। और यहाँ पर मध्यस्थता केंद्र में उन लोगों के लिए जो पारिवारिक विवाद है और स्टूडेंट्स में मानसिक तनाव है, या फिर बच्चों में, भाई बहन में, या फिर कोई अदर इश्यूज है, जितने भी छोटे मोटे तनाव होते हैं घरों में नहीं निपटाया जा सकता, उन सब प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉर्ट आउट होगा। और उसके लिए भारत सरकार के द्वारा और शमीम साहब के द्वारा जो सहायता दी जा रही है उसका वो लोग भरपूर लाभ लेंगे और कोर्ट की जो तारीख पे तारीख दी जाती है उस प्रॉब्लम से निजात पाएंगे। और ये कोरी समाज का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि उन्होंने एक्रेडिटेशन सेंटर का ओपन किया है। आप एक मनोवैज्ञानिक भी है, पारिवारिक जो विवाद होते हैं उसको क्या मानते हैं आप, किस कारण से? पारिवारिक विवाद सर सबसे पहले यहाँ आता है जब हम इंसान को बदलने की कोशिश करते हैं, तो हम चीजों को देखने का नजरिया अगर हर पुरुष और महिला के बीच में जो है वो नजरिया अगर बदल जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। सिर्फ हम बदलने की कोशिश ना करें और जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स काफी हद तक सॉर्ट आउट होंगे। और मुझे लगता है कि कोरी समाज, अग्रवाल समाज, बहुत सारे समाजों ने इस चीज का ओपन किया हुआ है। मोहम्मद शमीम साहब के जो मार्गदर्शन में ये सब किया जा रहा है बहुत ही तारीफ है, काबिल है और हम इसको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएंगे। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 होने के साथ साथ पारिवारिक विवाद एवं जो प्रॉब्लम्स आती हैं सोसाइटी में उन सबको भी पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे मेरा नाम डॉक्टर संगीता गुप्ता है। मैं एक साइकोलॉजिकल काउंसलर हूँ और एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं एक सेंटर रन करती हूँ, दैट इज शेप ऑफ अ स्पीकिंग सेंटर।